यह उस समय की बात है जब उज्जैनी अपने स्वर्णिम युग में थी। राजा विक्रमादित्य अपने शौर्य, न्यायप्रियता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ अधूरा था। एक ऐसा प्रेम जो उनके हृदय को पूर्ण कर सके। एक दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने जंगल में एक स्त्री को देखा। वह साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण। राजा ने घोड़े से उतरकर पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, मैं अमृता हूँ। जंगल के इस भाग में रहती हूँ। राजा को उसकी बातों में कुछ अलग सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वे उसे पहले से जानते हो, जैसे उनके हृदय में कहीं उसकी जगह पहले से थी। वो पहली बातचीत, आत्माओं का जुड़ाव। अमृता किसी सामान्य स्त्री जैसी नहीं थी। राजा ने उससे पूछा, तुम जंगल में अकेली क्यों रहती हो? अमृता ने कहा, क्योंकि मैं किसी की परछाई नहीं बनना चाहती। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। राजा मुस्कुरा दिए। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। अमृता ने गहरी नजरों से उन्हें देखा और कहा, और बहुत कम राजा होते हैं जो ऐसी बातें समझते हैं। राजा चुप हो गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उनसे इस तरह बात की हो। धीरे धीरे पनपता प्रेम। राजा विक्रमादित्य जब भी शिकार के लिए जंगल जाते, अमृता से जरूर मिलते। कभी फूलों के बीच बैठकर बातें करते, कभी नदी के किनारे शांत लहरों को देखते हुए विचारों का आदान प्रदान करते। एक दिन अमृता ने राजा से पूछा, क्या राजा को भी प्रेम होता है? राजा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, होता है, लेकिन उसे अक्सर कर्तव्य की दीवारों के पीछे छिपाना पड़ता है। अमृता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुमने भी अपने प्रेम को छिपा रखा है? राजा ने पहली बार महसूस किया कि वे अमृता को लेकर अलग तरह की भावनाएं रखने लगे हैं। एक दिन राजा ने अमृता से कहा, तुम उज्जैनी चलो। वहां तुम्हारे लिए सम्मान, सुरक्षा और मेरा साथ होगा। अमृता ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं उज्जैनी आई तो क्या मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका रहूंगी या तुम्हारी रानी? राजा स्तब्ध रह गए। ये प्रश्न साधारण नहीं था। अमृता ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन एक पहचान के साथ, सिर्फ तुम्हारे प्रेम की छाया बनकर नहीं। राजा विक्रमादित्य ने पहली बार सोचा कि प्रेम सिर्फ अधिकार का नाम नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी का भाव भी होता है। उन्होंने अमृता का हाथ थामा और कहा, अगर मैं राजा हूं तो तुम मेरी रानी बनोगी। दरबार की चुनौतियां और प्रेम की असली परीक्षा। जब अमृता उज्जैनी के महल में आई तो कुछ लोगों को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। मंत्रियों ने कहा, वो एक साधारण स्त्री है, राजा के योग्य नहीं। राजा ने दृढ़ता से कहा, एक स्त्री की योग्यता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से तय होती है। लेकिन कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुई। अमृता को यह साबित करना था कि वह सिर्फ राजा की प्रिय नहीं, बल्कि प्रजा की रानी बनने योग्य भी है। उसने महल के कार्यों में ध्यान देना शुरू किया, प्रजा से मिलने लगी और अपनी बुद्धिमत्ता से कई जटिल समस्याओं का हल निकालने लगी। धीरे धीरे पूरा महल और उज्जैनी की जनता उसे स्वीकार करने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक बड़ी चुनौती आई। पड़ोसी राज्य ने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रमादित्य को युद्ध पर जाना था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अमृता से कहा, अगर मैं लौटकर ना आऊं तो? अमृता ने उनकी आंखों में देखा और कहा, तो मैं जीवन भर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। राजा चले गए। युद्ध लंबा चला। अमृता हर रोज महल की छत पर खड़ी होकर उनकी राह देखती। एक दिन संदेश आया, राजा विक्रमादित्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। अमृता चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोने से मना कर दिया। इतिहास की सबसे खूबसूरत कहानी पर कुछ दिन बाद महल में कोलाहल मच गया। एक घुड़सवार तेजी से महल की ओर बढ़ रहा था। वह कोई और नहीं, बल्कि राजा विक्रमादित्य थे। राजा वापस आ चुके थे। अमृता की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानती थी कि तुम लौटकर आओगे। राजा ने अमृता को गले लगाते हुए कहा, मेरा शरीर भले ही युद्ध में था, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे पास थी। प्रेम ने मुझे वापस खींच लिया, और इसी के साथ विक्रमादित्य और अमृता का प्रेम इतिहास में अमर हो गया। अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ता है, केवल शरीर से नहीं। सम्मान और समानता प्रेम को और अधिक गहरा बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारी बहुत मदद करता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।